अधिकांश भागों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान जमुई के झाझा में 53.4 मिलीमीटर, बांका के लक्ष्मीपुर में 51.2, मुंगेर के तारापुर में 48.8, लखीसराय के चानन में 42.4 और कटिहार के अहमदाबाद में 38.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा और नवादा जिलों में कई स्थानों पर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। 300 प्रखंड के 605 पदों पर हुए उपचुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 8 बजे से होगी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतगणना संपन्न कराने के लिए सभी मतगणना स्थलों पर सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई है। मतगणना के लिए प्रखंड स्तर पर 300 केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना केंद्र पर किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत के लिए लोग कंट्रोल रूम के फोन नंबर 1800-3457-243 पर संपर्क कर सकते हैं। कटिहार रेल मंडल के न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया गया है। अपर मंडल रेल प्रबंधक चौधरी विजय कुमार ने बताया कि ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच 29 मई से चलेगी। इधर कटिहार जोगबनी रेलखंड पर स्थित बथनाहा विराटनगर रेल लिंक का निरीक्षण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। अपर मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि 1 जून से बथनाहा रेलवे स्टेशन से नेपाल यार्ड तक मालगाड़ी का परिचालन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे की इस मुहिम से दोनों देशों के बीच आर्थिक समृद्धि को नया आयाम मिलेगा। युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए सारण में 4 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने जलालपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिग्रीवाल ने कहा कि इन खेलों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खेलों के लिए तैयार कराना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण में फ्लैट दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी के आरोपी को दिल्ली पुलिस ने शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र के कुतुबचक गांव से गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय में पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से देशी पिस्तौल, बंदूक और कारतूस के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र के भट्टाबाड़ी गांव में एसएसबी की टीम ने एक घर से ब्राउन शुगर, नेपाली शराब और 84,000 भारतीय करेंसी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। श्री मोदी ने ट्वीट में एक वीडियो साझा किया जिसमें प्रतिष्ठित भवन की झलक दिखाई गई है। उन्होंने लोगों से इस वीडियो को स्वयं की आवाज के साथ #MyParliament_MyPride पर साझा करने का अनुरोध किया है। श्री मोदी ने कहा कि इससे उनके विचार व्यक्त होंगे। प्रधानमंत्री उनमें से कुछ ट्वीट को रीट्वीट करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से संसद या राष्ट्रपति को किसी भी तरह के विवाद में शामिल करने से बचने का आग्रह किया है। एक ट्वीट संदेश में आज उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प तथा 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति के रूप में तैयार हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने को तैयार है और इस सदी में इसके समानांतर कोई घटना नहीं है। उद्घाटन समारोह के बारे में स्पष्ट करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि यह समारोह नए संसद भवन के आधिकारिक उद्घाटन का अवसर है और कोई संसदीय सत्र इसमें नहीं बुलाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने के लिए लोकसभा सचिवालय को निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और पीएस नरसिम्हा ने याचिकाकर्ता के वकील जया सुकीन से कहा कि न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका पर विचार करने का इच्छुक नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने की बात कही है। श्री पासवान ने कहा कि विपक्षी दलों की ओर से उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं पर हमला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं।
भाजपा केंद्र में अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 30 मई से 1 महीने का जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी 30 जून तक देश भर में कई कार्यक्रमों और रैलियों का आयोजन करेगी। इस दौरान लोकसभा क्षेत्रों में विशेष अभियान के साथ जिला, प्रखंड और बूथ स्तर पर कई कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री, भाजपा के पदाधिकारी और पार्टी के नेता केंद्र सरकार की नीतियों तथा उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और अन्य कई मुद्दों पर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करते हुए उन्हें झूठ का पुलिंदा बताया है। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि यूपीए शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी, जबकि भाजपा शासन के दौरान ये दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में है।